ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हमने कैश सेल्स जो है उसकी टोटल की यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में आप देख सकते हैं 27,500 एंड 55,500 टोटल आई 83,000। कैश सेल्स जो होता है उसकी सेकेंड इफेक्ट हम लोग को कैश अकाउंट मींस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमें डेबिट साइड में शो करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैश सेल्स 27,500। स्टूडेंट्स ये राइटिंग पे ध्यान मत देना थोड़ा, एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग बोर्ड है वो अच्छे से कैलिबर नहीं हुआ है, सो इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। कैश सेल्स है 27,500। ओके, एंड क्रेडिट सेल्स का हमने सेकेंड इफेक्ट देखा था। क्रेडिट सेल्स कहाँ जाएगा? यहाँ पे डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में। तो हमें डेटर्स अकाउंट जो हमने ड्रॉ किया है उसके डेबिट साइड में हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। सिंडी डेटर्स अकाउंट यहाँ पे लिखा है, डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे टू। पहले तो इसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस के लिए हम लोग जगह छोड़ेंगे, नहीं तो लिख देते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो ओपनिंग बैलेंस है डेटर्स का, हमें ओल्ड बैलेंस शीट दी नहीं है तो हम लोग डैश कर देंगे। उसके नीचे आएगा यहाँ पे टू क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स हमें कितना दिया है? 55,500। ओके, तो 55,500 हमने यहाँ पे क्रेडिट सेल्स लिख लिया है। तो कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स दोनों की एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। नेक्स्ट इज परचेज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर 18-19, कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज। तो एक कॉमन इफेक्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेज का, तो हम लोग यहाँ पे परचेज अकाउंट सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में परचेज यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं हम लोग। और ट्रेडिंग अकाउंट में हमेशा याद रखना आपका यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस और ओपनिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक से क्लोज होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पहले, सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक हमें दिया नहीं है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे नील कर सकते हैं। या तो परचेस अकाउंट का ये परचेस जो हमने किया है उसका बैलेंस हम लोग वहाँ पे शो कर सकते हैं, लेकिन हमें दिया ही नहीं है तो हम लोग यहाँ पे नहीं लिखते। यहाँ पे हम लोग परचेज किया है, परचेज लिखेंगे यहाँ पे टू परचेसेस। और परचेसेस में भी क्रेडिट परचेस है एंड कैश परचेस है, तो यहाँ पे हम लोग कैश एंड क्रेडिट परचेस लिखेंगे। जैसे हमने सेल्स का लिखा था सेम वैसे ही आएगा। तो कैश में हमने जो परचेस किया था 10,000 रुपीज था, एंड क्रेडिट में परचेस किया था उसका अमाउंट देखते हैं एक बार। क्रेडिट परचेस यहाँ पे 30,500 है, तो क्रेडिट परचेस हम लोग लिखेंगे 30,500। और इसका टोटल अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे कैश परचेस एंड क्रेडिट परचेस, यहाँ पे इसको भी इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसका भी रिटर्न है परचेस रिटर्न। तो 30 एंड 10,000 40,500 रुपीज इनर कॉलम में आ गया। ओके, तो यहाँ पे परचेसेस हो गया है हमारा। परचेसेस का एक इफेक्ट हमने डाला ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। सेकेंड इफेक्ट क्रेडिटर्स के क्रेडिट साइड में जो क्रेडिट परचेस रहेगा, एंड कैश के क्रेडिट साइड में जो कैश परचेस है, क्योंकि कैश आउटफ्लो हुआ है तो हम लोग पहले कैश परचेस का लिख देंगे वहां पे आउटफ्लो में, कैश की क्रेडिट साइड में। तो जो कैश अकाउंट है उसकी क्रेडिट साइड में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैश बुक जो है बाय कैश परचेस, बाय कैश परचेस 10,000 रुपीज। एंड जो क्रेडिट परचेस है की अमाउंट थी 30,500 जो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, सॉरी क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा। तो हमारा क्रेडिटर्स अकाउंट है यहाँ पे, इसका भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हमें लिखना होगा। सो ओपनिंग बैलेंस इसका भी नहीं दिया है हमें, हम लोग यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसका ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया था इधर नील आ जाएगा। उसके बाद क्रेडिट परचेस था, तो बाय क्रेडिट परचेस, तो क्रेडिट परचेस था 30,500। ओके, सो इतना क्लियर हो गया। दोनों इफेक्ट के दोनों एंट्रीज हमने कर दी, डबल इफेक्ट डाल दिए सब दोनों जगह। परचेसेस हो गया है, तो हमने ये टर्नओवर का देख लिया, परचेसेस देख लिया, रिटर्न्स देखेंगे अभी।
रिटर्न्स का है, रिटर्न ऑफ सप्लायर्स मींस ये परचेज रिटर्न है जो कि ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में परचेज में से माइनस होगा। ओके, तो माइनस होगा कितना 1500, हम लोग तुरंत माइनस कर देंगे यहाँ पे। परचेज रिटर्न है, यहाँ पे परचेसेस में से माइनस हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे लेस परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ PR, याद रखना यहाँ पे PR मीन्स परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड भी बोल सकते हो आप। ठीक है, जो जिसका अमाउंट था 1500, तो यहाँ पे परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद आप देख सकते हैं 40,000 30 39,000 सॉरी, कितना आ जाएगा यहाँ पे 39,000। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे परचेसेस का आउटर कॉलम में कैलकुलेशन आप लोग अलग से अपने कैलकुलेटर में कर सकते हो। ठीक है, तो परचेसेस आ गए यहाँ पे 39,000। तो परचेसेस में जो परचेस रिटर्न था, ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको बताया परचेस रिटर्न का जो सेकेंड एंट्री है, ठीक है, रिटर्न टू सप्लायर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में तो माइनस होगा, उसके बाद क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में शो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में यहाँ पे लिखेंगे टू, ये क्रेडिटर्स अकाउंट है, परचेस रिटर्न कितना दिया है आपको 1500। तो इसके इसके भी दो इफेक्ट हो गए। ठीक है, याद रखना है दो दो इफेक्ट होने चाहिए सबके, तब आपका प्रॉब्लम एग्जैक्टली करेक्ट हो रहेगा। सेल्स रिटर्न दिया है यहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में सेल्स में से माइनस होगा एंड डेबिट की क्रेडिट साइड में डेटर्स की क्रेडिट साइड में जाएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में उसका जो अमाउंट है, उसका जो अमाउंट है सेल्स रिटर्न का 3000 है, तो हम लोग यहाँ पे 3000 माइनस करेंगे सेल्स में से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेस SR लिखता हूँ मैं शॉर्ट में। ठीक है, समझ जाना सब लोग। तो ऐसा रहेगा हमारा सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न की जो वैल्यू हमें दी थी 3000 रुपीज, 3000 में से माइनस हो जाएगा। देन आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 3000 फ्रॉम 83,000 वी विल गेट 80,000। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेल्स कितना है हमारा 80,000। ओके, सो ये क्लियर हो गया हमें परचेस और सेल्स। ओके, तो सेल्स रिटर्न का दूसरा इफेक्ट था हमारा सेल्स रिटर्न है। ठीक है, डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, तो हमारा जो डेटर्स अकाउंट है क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे बाय। आपको क्वेश्चन में रिटर्न इनवर्ड बोला है, आउटवर्ड बोला है, तो वो लिखना है, लिख लेंगे। मैं यहाँ पे वहाँ पे सेल्स रिटर्न लिखा है तो मैं यहाँ पे सेल्स रिटर्न ही लिख देता हूँ। ठीक है, मीनिंग आपको पता होना चाहिए सेल्स रिटर्न 3000। ठीक है, इसके भी दोनों इफेक्ट हो गए। एंड नेक्स्ट वन हमको क्या दिया है चेक करते हैं यहाँ पे। देखो, डिस्काउंट अलाउड बोला है, डिस्काउंट एंड अलाउंसेस सॉरी। तो डिस्काउंट जो है हम लोग फोर्थ एडजस्टमेंट देख रहे हैं, डिस्काउंट जो है डिस्काउंट अलाउड बाय सप्लायर्स यहाँ पे है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा 800 रुपीज एंड क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है, तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड एंड क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे 800 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्काउंट अलाउड बाय सप्लायर्स, ओके यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस आता है, अगर वो ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस होगा तो डेबिट या क्रेडिट साइड में आ सकता है। तो एक लाइन हम लोग छोड़ेंगे यहाँ पे, हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते टाइम हम लोग को पता चलेगा वो ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट है या लॉस है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय डिस्काउंट रिसीव। ओके, तो डिस्काउंट कितना है 800 रुपीज। तो डिस्काउंट रिसीव्ड की एक एंट्री हमने देखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, जैसे डेबिट क्रेडिट साइड में हमने एंट्री की, देन हम लोग को क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में हम लोग को लिखना है। एक्सप्लेनेशन हमने इसका प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। जिनको कुछ समझा नहीं होगा ये प्रॉब्लम, तो प्रीवियस लेक्चर पे एक बार देखना है। तो यहाँ पे हम लोग
क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव। ओके, तो डिस्काउंट रिसीव्ड हमें 800 रुपीज है, तो यहाँ पे लिखेंगे 800 रुपीज। ओके, तो डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया है, दोनों इफेक्ट हमने कर दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट इज अलाउंसेस है। अलाउंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एंड डेटर्स के क्रेडिट। तो हम लोग अलाउंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन छोड़ देते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा तो वहाँ पे क्रॉस एंट्री होती है। तो यहाँ पे टू अलाउंसेस 400 450, तो यहाँ पे लिखेंगे अलाउंसेस 450। ओके, एंड ये आपका डेटर्स के डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखना है बाय अलाउंसेस तो अलाउंसेस हमारा 450 है, यहाँ पे लिखेंगे 450 रुपीज। ओके, देन आगे हमको क्या दिया है चेक करेंगे। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स। ओके, तो डिस्काउंट अलाउड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एंड डेटर्स के क्रेडिट साइड में। तो अमाउंट है 650। तो डिस्काउंट अलाउड है तो हम लोग यहाँ पे डेटर्स में लिख देंगे बाय डिस्काउंट अलाउड। ये चलाएगा 650 रुपीज डेटर्स के क्रेडिट साइड में एंड इसका जो सेकेंड इफेक्ट रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। तो हम लोग लिखेंगे टू डिस्काउंट अलाउड 650 रुपीज। ओके, तो यहाँ पे हमने लिख लिया है डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, दोनों इफेक्ट हो चुके हैं। बोलो, एक 2 मिनट होल्ड करना फ्रेंड्स। डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया है, दोनों दोनों एंट्रीज हो गई है। अभी हम इस पेज में हैं, तो इसमें देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज बोला है, जिसको हमने आपको कल समझाया था। बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल होता है ये, ठीक है। तो बिल्स पेबल जो रहेगा वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में एंट्री होगी एंड क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में एंट्री होगी। तो अमाउंट रहेगा 2500। तो क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में हम लोग लिख लेंगे पहले 2500। तो एक क्रेडिटर्स अकाउंट है, यहाँ पे लिखेंगे टू बिल्स पेबल। टू बिल्स पेबल हमारा अमाउंट है 3500, जो कि बैलेंस शीट में जाएगा हमारा लायबिलिटी साइड में। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में हम लोग यहाँ पे कैपिटल को जगह छोड़ेंगे, क्योंकि ड्राइंग्स भी था अगर आपको याद होगा। तो ड्राइंग्स नेट प्रॉफिट वगैरह जो है इसमें एड लेस होगा, तो मैं काफी थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूँ और यहाँ पे लिखेंगे बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का अमाउंट है, अमाउंट गलत हो गया। बिल्स पेबल 2500 है स्टूडेंट, हमने यहाँ पे 3500 लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी रेक्टिफाई कर देते हैं। बिल्स पेबल इज 2500। तो बैलेंस शीट में भी आएगा 2500। ओके, तो बिल्स पेबल हो गया। अभी बिल्स रिसीवेबल की दो एंट्री रहेगी हमारी।
तो बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट देख लेते हैं। बिल्स रिसीवेबल की इफेक्ट तो हमें पता ही है, ठीक है। बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा एंड डेटर्स के क्रेडिट साइड में जाएगा। बिल्स रिसीवेबल है 3500, तो बैलेंस शीट असेट साइड में लिख देंगे 3500 बिल्स रिसीवेबल। यहाँ पे असेट साइड है, यहाँ पे लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल 3500, ओके। एंड बिल्स रिसीवेबल का जो सेकंड इफेक्ट था, जैसे कि आपको हमने यहाँ पे बताया था, बैलेंस शीट में तो हमने एसेट साइड में डाल दिया है, देन डेटर्स की क्रेडिट साइड में आ जाएगा 3500। तो डेटर्स अकाउंट हमारा ये रहा, इसके क्रेडिट साइड में हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे बिल्स रिसीवेबल बाय बिल्स रिसीवेबल 3500 रुपीज, ओके। सो बिल्स रिसीवेबल आपको समझ गए यहाँ पे। देखिए, जैसे जैसे आप स्टार्टिंग में क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ गए और स्टार्टिंग में आपने जो भी पोस्टिंग करनी है आपको वो आपको समझ गया, तो आप प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर पाओगे। बस हमें बाद में पोस्टिंग ही करनी है। क्लोजिंग बैलेंसेस दिया है, क्लोजिंग बैलेंसेस सिंडी डेटर्स का एंड सिंडी क्रेडिटर्स का। डेटर्स का बोला है 13,500 एंड क्रेडिटर्स का बोला है 10,000। तो डेटर्स अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है, ध्यान रखना है। क्लोजिंग बैलेंस हम लोग को यहाँ पे लिखना है। तो पहले डेटर्स का लिख लेते हैं, 13,500 है एंड क्रेडिटर्स का 10,000। इसकी इफेक्ट भी हमने देखे हैं, यहाँ पे देखिए। डेटर्स का जो रहेगा वो 13,500, उसका फर्स्ट इफेक्ट रहेगा बैलेंस शीट असेट साइड में एंड डेटर्स के क्रेडिट साइड। तो बैलेंस शीट असेट साइड में एंड डेटर्स के क्रेडिट साइड में हमें एंटर करना है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में आ जाते हैं। बैलेंस शीट में यहाँ पे सेंड्री डेटर्स, इसका अमाउंट था ठीक। तो सेंड्री डेटर्स हमें दिया है, सेंड्री डेटर्स का अमाउंट हमें पता है 13,500 है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 13,500 एंड सेंड्री डेटर्स, डेटर्स अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है। तो डेटर्स अकाउंट में आ जाइए। ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में होता है, तो क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बाय। थोड़ा सा अगर इसमें और कुछ ऐड करना पड़े तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, देखेंगे। अगर कुछ आता है तो हम लोग को इरेज करना होगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बाय क्लोजिंग बैलेंस सी डी, यहाँ पे बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन और अमाउंट है 3,500, सॉरी 13,500, ओके। तो ये आपका डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस हो गया। इसके बाद आपको क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है। क्रेडिटर्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आपको दिया है यहाँ पे 10,000 रुपीज, ठीक है। जो बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में आएगा, क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में जाएगा। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स अकाउंट आपके साइड में ही है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टू बैलेंस क्रेडिट डाउन, टू बैलेंस क्रेडिट डाउन बैलेंस सी डी, जो कि रहेगा 10,000 रुपीज एंड बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में हम लोग लिख देंगे सेंड्री क्रेडिटर्स, जो कि है 10,000। ओके, क्रेडिटर्स हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डेटर्स क्रेडिटर्स का हमने पोस्टिंग कर दिया है। थोड़ा सा स्पीड में करते हैं, अभी काफी टाइम हो चुका है। डेटर्स क्रेडिटर्स के बाद यहाँ पे एक्सपेंसेस क्या लिखा है, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें हिडन एडजस्टमेंट थी जिसका मैंने आपको बताया था, वापिस आप यहाँ पे समझ लीजिए। इंश्योरेंस का अमाउंट दिया है 13 मंथ्स के लिए, ठीक है, जिसका पेमेंट हुआ है तो 1,300। तो पेमेंट हुआ है तो कैश अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा, इंश्योरेंस भी और रेंट भी, ठीक है। लेकिन जब हम प्रॉफिट एंड लॉस में पोस्टिंग करेंगे उसका, वो 12 मंथ्स के लिए करेंगे, दोनों इंश्योरेंस एंड रेंट का। 13 मंथ्स का नहीं करते। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर जो हमारा है वो है 12 मंथ्स, तो हम लोग 12 मंथ्स का ही पेमेंट लेंगे, 13 मंथ्स का नहीं लेंगे। तो इसमें कुछ आउटस्टैंडिंग भी है, कुछ रेंट में आउटस्टैंडिंग है एंड इंश्योरेंस एडवांस पेमेंट किया है, तो उसका ट्रीटमेंट भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे जैसे आपको समझाया था, देखिए इंश्योरेंस एंड रेंट का
सो यहाँ पे इंश्योरेंस का जो अमाउंट था 1200, ये 12 मंथ्स के लिए आएगा, ठीक है। एंड रेंट का 12 मंथ्स के लिए अमाउंट आएगा 600 रुपीज। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है 100 रुपीज, ये एसेट साइड में जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रीपेड। एंड जो 50 रुपीज है रेंट का, वो लाइबिलिटी साइड में जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे आउटस्टैंडिंग। ओके, सो कैलकुलेशन अभी मैं करके नहीं दिखाऊंगा, आपको कल ही मैंने बता दिया है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली अमाउंट लिख लेते हैं पहले कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में, रेंट एंड इंश्योरेंस का 1300 एंड 500। यहाँ पे कैश अकाउंट में डेबिट साइड में, रिसिप्ट साइड में हम लोग लिख लेंगे, सॉरी क्रेडिट साइड में लिख लेंगे टू, सॉरी बाय आपका इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का अमाउंट 1300, बाय इंश्योरेंस 1300 एंड बाय रेंट 550। ओके, देन आ जाओ आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इधर 12 मंथ्स का पेमेंट करना है आपको, ठीक है। सो आपका जो इंश्योरेंस था यहाँ पे लिख देता हूँ टू इंश्योरेंस, इनर कॉलम में लिखता हूँ INS, ठीक है। इंश्योरेंस के शॉर्ट में मैंने INS लिख दिया है, इनर कॉलम में लिखेंगे 1300। सो इंश्योरेंस 1300 है, लेकिन हमें 12 मंथ्स का ही लेना था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 100 रुपीज एक्स्ट्रा पेमेंट हो गया है, वो हमें प्रीपेड में कंसिडर करेंगे उसको। तो प्रीपेड 100 रुपीज था, ठीक है। तो इसका एक्चुअल अमाउंट कितना चला जाएगा 1200। अब जो प्रीपेड होगा वो एसेट में जाएगा, ध्यान रखना है। वैसे ही मैं यहाँ पे रेंट लिख लेता हूँ टू रेंट, रेंट हमारा 550 था, जिसमें 11 मंथ्स का ही रेंट पेड हुआ था, ठीक है। जो तो हमें 50 रुपीज और पे करना होगा, जो हमने देखा था यहाँ पे। तो यहाँ पे ये इसको हम लोग आउटस्टैंडिंग बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट, जो कि है 50 रुपीज। तो इसमें ऐड होगा तो टोटल आ जाएगा 600। तो 100 रुपीज हमारा असेट में जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस बोल के। एंड 50 रुपीज हमारा लाइबिलिटी में जाएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट बोल के। तो हम लोग यहाँ पे लाइबिलिटी लिख लेंगे, ठीक है। तो आपका बैलेंस शीट यहाँ पे है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रीपेड इंश्योरेंस 100 रुपीज एंड आउटस्टैंडिंग रेंट 50 रुपीज। ओके, तो प्रीपेड इंश्योरेंस भी हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट भी हो गया। यहाँ पे एक्सपेंसेस में इसका ट्रीटमेंट हो चुका है, दोनों आपको समझ आ गए। देन हम लोग कैरेज एंड कार्टेज एंड एडवर्टीजमेंट देखेंगे। पहले एक एक करते हैं, कैरेज एंड कार्टेज देखिए। कैरेज एंड कार्टेज बोला है 1250, ये पेमेंट होगा कैश का। तो हम लोग कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे एंड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे 1250। ओके, सो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग लिख लेंगे, यहाँ यहीं पे ट्रेडिंग अकाउंट है, यहाँ पे लिखेंगे टू कैरेज 1250, डायरेक्टली आउटपुट कॉलम में लिख लीजिए। एंड कैश आपका जा रहा है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट कैश बुक में जाएगा ये, बाय कैरेज। ओके, तो 1250 कैरेज का आपको समझ गया, कुछ नहीं था इसमें, एडजस्टमेंट नहीं है। कैरेज के बाद आपको एडवर्टीजमेंट बोला है, एडवर्टीजमेंट कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड में, लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा। एडवर्टीजमेंट है 1800। सो खर्चा है, एक्सपेंसेस है, बाय एडवर्टीजमेंट। ओके, सो एडवर्टीजमेंट 1800 रुपीज। एंड प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाइए, प्रॉफिट एंड लॉस में टू एडवर्टीजमेंट 1800। सो एडवर्टीजमेंट भी आपको समझ गया है। एडवर्टीजमेंट के बाद देखिए आप, कमीशन पेड ऑन सेल्स बोला है, ठीक है। तो कमीशन पेड ऑन सेल्स है, कमीशन पेड ऑन सेल्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट 850 रुपीज। तो यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट साइड में लिख लेंगे हम लोग, सेल्स पे कमीशन पे हुआ है, कैश आउटफ्लो हुआ है, ध्यान रखना है ये चीज, ठीक है। बाय
कमीशन ऑन सेल, कमीशन ऑन सेल 850 रुपीज, ठीक है। एंड उसका जो सेकेंड इफेक्ट रहेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग लिख लेंगे टू कमीशन ऑन सेल, 850 रुपीज, ओके। तो कमीशन ऑन सेल्स हो गया, सैलरीज बोला है 12,800, ठीक है। आगे आपको नहीं, कमीशन के बाद रिसीव्ड हुआ है, सॉरी कमीशन रिसीव्ड हुआ है, ओके। कमीशन रिसीव हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट है, कैश की क्रेडिट में हुआ है, एक बार पेड हुआ है, एक बार रिसीव हुआ है, तो रिवर्स एंट्री होती है 1,500 की, तो ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में जाएगा एंड कैश अकाउंट के डेबिट में जाएगा। तो कैश अकाउंट के डेबिट में हम लोग लिख यहाँ पे लिख देंगे बाय टू कमीशन, सॉरी टू कमीशन रिसीव, ओके। तो कमीशन कितना मिला है हमको 1,500 रुपीज रिसीव हुआ है, यही हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कमीशन रिसीव्ड 1,500 रुपीज, ओके। कमीशन रिसीव्ड हो गया, कमीशन पेड हो गया, ओके। देखिए धीरे धीरे क्वेश्चन आपका पूरा कवर होते जा रहा है, ठीक है। ध्यान से अगर आपने मार्किंग किया होगा इफेक्ट्स कहाँ कहाँ जा रहे हैं, तो आपका प्रॉब्लम सही जाएगा, ठीक है। सैलरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। सैलरीज पे कर रहे हैं, ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में जाएगा, कैश आउट हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस की कैश अकाउंट की क्रेडिट में जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट में पेमेंट साइड चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय सैलरीज, ठीक है। तो सैलरीज हमारा कितना है 12,800 था, हम लोग में लिखेंगे 12,800 एंड सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा टू सैलरीज 12,800, ओके। चलो सैलरीज का हो गया दोनों इफेक्ट। सैलरीज के बाद पर्सनल ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ एडवर्ड, ये ध्यान रखना है आपको। पर पहले तो पर्सनल ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कैश आउटफ्लो हो रहा है तो कैश की क्रेडिट में जाएगा एंड बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम लोग सॉरी डेबिट साइड, क्रेडिट साइड में हम लोग लिख लेंगे उसका जो एक्सपेंसेस है वो 1,400 रुपीज। कैश अकाउंट को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा मेरे ख्याल से, यही क्वेश्चन अगर क्लासरूम लेक्चर में होता तो अब तक खत्म हो चुका होता, इसमें ज्यादा टाइम पास होता है। ठीक है, एडवर्ड का जो पर्सनल एक्सपेंसेस था 1,400 वो लिख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय ईज ड्राइंग लिखूंगा मैं, एडवर्ड है ईज ड्राइंग 1,400 रुपीज कैश आउटफ्लो हुआ हमारा, ठीक है। एंड बैलेंस शीट में भी जाएगा, ये कैपिटल में इफेक्ट करेगा, तो यहाँ पे मैं बैलेंस शीट में आया, बैलेंस शीट में जो मेरा कैपिटल था 1 लाख एंड बिल्डिंग 80,000, तो इसको हम लोग को टोटल करना है, तो टोटल करके आएगा 1,80,000, इनर में ही लिखेंगे हम लोग क्योंकि ड्राइंग्स माइनस करेंगे एंड प्रॉफिट जो रहेगा वो ऐड होगा नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पे माइनस ड्राइंग्स आ जाएगा, ड्राइंग्स जो कि है 1,400 रुपीज, ओके। एंड इसके बाद अगर नेट प्रॉफिट होता है या नेट लॉस होता है तो वो हम लोग इसमें ऐड या लेस करेंगे, ठीक है।
तो 1,80,000 है आपके पास। माइनस 1,400 से आएगा 1,78,600। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 1,78,600 रुपीज। ओके, तो इसमें हम लोग को अभी नेट प्रॉफिट आएगा तो ऐड करेंगे, नेट लॉस आएगा तो माइनस करके फिर अमाउंट आउटर कॉलम में लिखेंगे। तो एडवर्ड्स का ड्राइंग का हमने एडजस्टमेंट कर लिया है, यहाँ पे समझ गया होगा आपको। उसके बाद यहाँ पे आगे दिया है वेजेस बचा है। वेजेस देखिए, वेजेस ऑफ फैक्ट्री स्टाफ, वेजेस है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में आएगा एंड कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। तो वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा, यहाँ पे लिखूंगा टू वेजेस एंड वेजेस का जो अमाउंट है 1,000, वेजेस 6,400 सर। तो वेजेस कितना दिया है 6,400। 6,400 एंड यही वेजेस पेड हो रहा है, एक्सपेंसेस है, खर्चा है, तो ये कैश बुक में भी इफेक्ट करेगा। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे बाय वेजेस 6,400 रुपीज। ओके, तो वेजेस हमने लिख लिया, वेजेस के भी दोनों इफेक्ट हो गए। उसके बाद लीगल फीस है, लीगल फीस आपको पता ही है, बैलेंस शीट में भी, तो सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाएगा एंड कैश अकाउंट में भी जाएगा। लीगल फीस की अमाउंट है 900 रुपीज। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एंड इसके कैश के क्रेडिट साइड में, पेमेंट साइड में जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बाय लीगल फीस अमाउंट कितना है लीगल फीस का 900 रुपीज था, तो मैं यहाँ पे 900 रुपीज लिख दूंगा। ठीक है, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा ये लीगल फीस का जो पेमेंट रहेगा 900 रुपीज। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू लीगल फीस 900 रुपीज। ओके, तो लीगल फीस का हो गया यहाँ पे। लीगल फीस के बाद आपको परचेस ऑफ मोटर व्हीकल है, मोटर व्हीकल का परचेस किया है, पेमेंट गया है। ठीक है, तो कैश तो आपका आउटफ्लो हुआ है, तो कैश की क्रेडिट साइड में, बैलेंस शीट असेट साइड में इसका जो आपको अमाउंट दिया है 50,450। तो हम लोग कैश में पहले लिख लेते हैं, पेमेंट साइड में चला जाएगा, ये पूरा भर चुका है। थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, नीचे का ये पर्टिकुलर अमाउंट ये लिखा है ये मिटा देता हूँ, पता है डेटर्स अकाउंट है, साइड में भी लिख दूंगा। तो यहाँ पे हमें मोटर व्हीकल परचेज किया है, मोटर व्हीकल परचेज किया है, तो हमें उसको कैश आउटफ्लो है, तो कैश आउटफ्लो को हमें कैश अकाउंट के पेमेंट साइड में दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे कैश बुक में। तो पेमेंट साइड में हम लोग यहाँ पे शो करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय परचेज ऑफ मोटर व्हीकल। तो यहाँ पे मैं एमवी लिखता हूँ, सिर्फ एमवी मीन्स मोटर व्हीकल 50,450 एंड यही हमारा एसेट क्रिएट हो जाता है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट में लिख लेंगे मोटर व्हीकल मोटर व्हीकल 40,400, सॉरी 50,450, 50,450। चलो मोटर व्हीकल का भी हो गया यहाँ पे। ओके, तो मोटर व्हीकल के बाद हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है हमें, प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म होने वाला है। क्लोजिंग स्टॉक में देखिए आपको, सॉरी, हाँ, क्लोजिंग स्टॉक का हमें कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे लेना था, तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे 16,000, बैलेंस शीट असेट साइड में लिखेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट है यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। ओके, तो क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया है 16,000, 16,000। हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 16,000 एंड ये बैलेंस शीट एसेट साइड में भी इफेक्ट करेगा, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक 16,000। ओके,
तो क्लोजिंग स्टॉक भी हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है। क्लोजिंग स्टॉक के बाद आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। डेप्रिसिएशन जो रहेगा बिल्डिंग पे रहेगा 5%, बिल्डिंग पे 5%, फर्नीचर 4% एंड 20% ऑन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। तो 5% ऑन बिल्डिंग, तो बिल्डिंग पे 5% हम लोग यहाँ पे चार्ज करेंगे, लेस 5% डेप्रिसिएशन। ओके, तो 80,000 का 5% हमें कैलकुलेट करना है। आप इजीली कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेट कर दिखाता हूँ। 80,000 5%, 4,000 रुपीज ये आपका डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग 4,000 रुपीज लिखेंगे एंड 80,000 में से 4,000 गया, 76,000 आपका बिल्डिंग का बचा। 76,000 लिखेंगे। डेप्रिसिएशन तीनों कैलकुलेट करते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। इस पे 4% था फर्नीचर पे, तो मैं 4% इस पे कैलकुलेट करूंगा। तो 25,000 का 4% 1,000 रुपीज आएगा। तो मैं यहाँ पे 1,000 रुपीज माइनस करूंगा, तो आउटर कॉलम में मेरा फर्नीचर आ जाएगा 24,000 एंड टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स पे मेरा डेप्रिसिएशन हमें कितना दिया है एक बार देखते हैं, 20%। तो टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स पे 20% निकालेंगे, लेस करेंगे 20%। 15,000 है टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, इसका 20%, 3,000 रुपीज। तो हम लोग यहाँ पे 3,000 रुपीज माइनस कर देंगे। 15,000 से 3,000 गया 12,000। तो स्टूडेंट्स इसी तरह हमारा पूरा प्रॉब्लम खत्म होता है। डेप्रिसिएशन को हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना होगा, उसके बाद हमें पूरा अकाउंट क्लोज करने होगा। तो डेप्रिसिएशन अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे अभी जगह नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में हमें लिखना है टू डेप्रिसिएशन करके आप लिखोगे, अंडरलाइन करोगे। इसमें आपका फर्नीचर, बिल्डिंग एंड टूल्स एंड इम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज फर्नीचर है, बिल्डिंग है एंड टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स है। ओके, तो फर्नीचर, बिल्डिंग एंड टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, फर्नीचर 1,000 है, बिल्डिंग का 4,000 है एंड टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स का 3,000 है। तो इस पूरा डेप्रिसिएशन आपको टोटल करके 8,000 रुपीज आपका आएगा। 8,000 रुपीज आपको यहाँ पे शो करना है। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे क्लोज कंप्लीट हो जाएगा, आपका सारे अकाउंट क्लोज होंगे। तो इसमें हम लोग टोटल करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग